अल्पसंख्यक समुदाय को भी थोड़ा सा बड़पन दिखाना चाहिए और सौहार्द दिखाना चाहिए। और छोटी मोटी कुछ बातें हैं, अगर कुछ नशे की हालत में कुछ लोग गलतियां कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी 99% समुदाय गलत है। नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। नवलगढ़ में होली जुलूस को लेकर हर बार एक दिन के लिए तनावपूर्ण स्थिति क्यों हो जाती है? साल में 364 दिन हर समाज के लोग एक जगह रहते हैं। केवल एक दिन नहीं, सिर्फ 3 घंटे के लिए ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता है कि गैर जुलूस में समझदार और सजन लोग गैर में शामिल होना ठीक नहीं समझते। जुलूस को लेकर पुलिस और प्रशासन के पास भी सरकार की बड़ी मोटी गाइडलाइन आ जाती है। उनको हर मोमेंट का हिसाब सरकार को देना होता है। दुनिया भर का प्रेशर और दबाव तनाव जैसी स्थिति पैदा कर देता है। नवलगढ़ जैसा शहर भामाशाहों की नगरी है। यहाँ के हर समाज में दया और शालीनता दिखाई देती है। जैसा लोग सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। होली जुलूस में समाज के लोग हर बार सोशल मीडिया और न्यूज़पेपरों में अपना सुझाव देते रहते हैं, मगर न्यूज़ चैनल ने एक पहल शुरू कर पहली बार मुस्लिम समाज में रहने वाले बुद्धिजीवियों और विद्वान लोगों से होली जुलूस को लेकर उनके सुझाव और राय ली गई तो बड़ी खुशियां और देखने को मिली। मुस्लिम भाइयों ने कहा, ईद हो या होली, हर पर्व आनंद और खुशियों बढ़ाने के लिए होते हैं। हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो बड़ी ताकत बनकर देश के लिए काम कर सकते हैं। लोगों ने कहा, होली जुलूस में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो हर जाति धर्म में पाए जाते हैं। तनाव क्यों होता है? इसकी जड़ है पढ़े लिखे और विद्वान और बुद्धिजीवी लोग चुप हैं। जिस दिन वो सामने आ जाएंगे, ओछी हरकत करने वाले अपने आप बंद हो जाएंगे। होली जुलूस को लेकर मुस्लिम भाइयों से हम बातचीत करते हैं। उन्होंने क्या कहा? होली का जो त्योहार है ये रंगों का पर्व है और इसमें कई किस्म के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह हर प्रकार का आदमी, छोटा और बड़े, तब भेदभाव मिटाकर एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। बड़ा ही प्यार का, प्रेम का और सद्भाव का ये त्योहार है। इससे प्यार प्रकट होता है। जहाँ तक त्योहार जितने भी हैं सब आनंद के लिए और खुशियाँ एंजॉय करने के लिए और जिंदगी को आनंदमय होकर जीने के लिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खुशियाँ बांटने के लिए त्योहार मनाए जाते हैं। इसीलिए इनकी रचनाएं हुई हैं। जहाँ तक नवलगढ़ के संदर्भ में इस मामले को लेकर जो थोड़ा बहुत तनाव होता है, उसके संबंध में मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर सभी लोग 364 दिन और 22 घंटा मिलजुल कर रहते हैं। 364 दिन 22 घंटा मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं, दुख बांटते हैं। लेकिन 2 घंटे के लिए जब गैर का जुलूस आता है और वो पूरा अपना 90% रास्ता तय करने के बाद जब मरकज मस्जिद के नज़दीक आता है तो वहाँ आकर के थोड़ा सा तनाव व्याप्त हो जाता है। क्योंकि गैर के जुलूस में ये ऐसा बावड़ा त्यौहार है कि इस मौके पर बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। शराब पी लेते हैं, दूसरे किस्म का नशा कर लेते हैं और वो नशे की हालत के अंदर अश्लील हरकतें करते हैं, अश्लील बोल बोलते हैं। मस्जिद के पास आकर के मस्जिद का के साथ में थोड़ा सा मस्जिद का अपमान कर देते हैं। इन कारणों से ये तनाव व्याप्त होता है। बहुसंख्यक समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो बड़पन दिखाए और ये जो रास्ता है जिसमें आकर के सिर्फ 100-150 फीट की दूरी में आकर के तनाव व्याप्त होता है, इस कारण का अगर निदान हो जाए तो ये हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो सकती है और हम सब मिलजुल करके इसको कर सकते हैं। या वो भी गलत हरकतें करने का हिमायती है या वो गलत हरकतें कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन इसके लिए दोनों समुदाय के बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना होगा और उनको आगे आकर के उन सब कारणों का निदान निकालना होगा जिन कारणों से तनाव व्याप्त होता है और उन चीजों को उजागर करने के लिए कार्य करना होगा जिन चीजों से प्यार, सौहार्द और मोहब्बत बढ़ती है। उसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए। बीमारी कहाँ है कि जो गलत लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, नशा पता करने वाले लोग हैं, नशाखोर लोग हैं, वो नाचते हुए दिखाई देते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो चुपते हुए दिखाई देता है। ये बीमारी की जड़ है। बुद्धिजीवी वर्ग जब आगे आएगा तो
जो असामाजिक तत्व है वो अपने आप पीछे हो जाएंगे और बुद्धिमता से जो काम होगा वो यकीनन सौहार्द का होगा, मोहब्बत का होगा। आज मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, आज इस देश को, हमारे भारत देश को, जो एक महान शक्ति विश्व शक्ति बनने जा रहा है, उसको सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है हिंदू मुस्लिम एकता की, आपसी सौहार्द की और नफरत को मिटाने की। अगर ये होता है तो देश को अगले 5-7 सालों के अंदर विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये नवलगढ़ का प्रॉपर नवलगढ़ शहर का मैटर है और नवलगढ़ शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, मैटर ही नहीं रहेगा। अब होता क्या है सर कि पॉलिटिकल इश्यू ऐसे हो जाते हैं कि हर कोई बोलना चाहता है, उस वक्त वो बांट देता है सर, जबकि ये मौके हैं सौहार्द की मिसाल देने की, भाईचारा बढ़ाने के ये मौके आते हैं सर। तो ऐसे मौकों पे क्या कि सारी चीज भुला के गिले शिकवे और मतलब हर समाज पहल करे और उसका पॉजिटिव मैसेज दे, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और इसको हम बांट देंगे तो इसमें कोई जीने में आनंद नहीं आएगा। बस मतलब दूसरे एक समाज के लोग दूसरे समाज का सम्मान करें, जो हमेशा हम 364 दिन करते हैं, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। ये एक सवाल है कि एक कटुता पैदा होती है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? सर कटुता नहीं है, एक्चुअली क्या है, मतलब मेरा समाज, मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोग समझते हैं, सौहार्द के बारे में भी जानते हैं। यहाँ तक कि जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रामीण परिसर में भेड़ बकरी खरीदते हैं, वो भी अपने भाईचारे को समझते हैं। लेकिन होता क्या है, उस दिन मतलब गांव जाना बंद होता है, दुकानें बंद होती है, लोग अपना व्यापार धंधा बंद होते हैं, तो वो लोग वो होली और गेर खेलना चाहते हैं वो, लेकिन क्या उनको ये नहीं पता कैसे खेली जाए, और मतलब वो ये मानते हैं ये सेंसिटिव हो जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ नवलगढ़ में जब ये 5-10 दिन में मीटिंग का दौर सब शुरू होता है ना, तो लोगों में धीरे धीरे ये होली के लेके एक भय का सा माहौल बना दिया जाता है, जबकि रियल नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक दूसरे के बिना संभव ही नहीं है जीना। हमारे इतने रिलेशन है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, न तो जीते आए न आगे जी पाएंगे। ये जो मैटर है, मैं सोचता हूं मैं आपके बारे में कुछ बोल के हाईलाइट हो जाऊं, ये शॉर्टकट तरीका है जीने का। अमन के लिए सर थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, थोड़ा सौहार्द को बढ़ाना पड़ता है और एक दूसरे की कदर करनी पड़ती है। साहब, हमारे यहाँ जो होली का जुलूस निकलता है बहुत ही शांति से भी निकलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व के माइंड के आदमी जो है दोनों ग्रुप में होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं और इन लोगों में भी होते हैं। बाकी हम लोग साल में 364 दिन यार दोस्त भाईचारे की तरह रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में बैठते हैं, 24 घंटा साथ में बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये एक आधा घंटा जो है बहुत ही टेंशन वाला सा काम हो जाता है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोगों की तरफ से भी जिम्मेदार आदमी वो भी ये चाहते हैं कि अपने बच्चे टाइम से निकल जाए। और इधर मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ बच्चे जो है वो शरारत करते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ के जिम्मेदार आदमी जो है उनको बकरा मंडी के आगे जाने ही नहीं देते। पहली बात तो ब्रैकेट लगे रहते हैं, दूसरा अगर ब्रैकेट न हो तो भी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को हम हर साल जो है, आप लोगों के पास रिपोर्ट भी होगी, शायद आपके पास वीडियो है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे मोहल्ले के चंद जिम्मेदार आदमी जो है ये हम लोग सब मिलजुल के उधर से उन सबको कंट्रोल कर लेते हैं। और अजान होने तक तो कोई जाता भी नहीं उधर, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अजान हो जाती है, उसके बाद अगर टाइम ओवर होता है तो थोड़ा सा होता है, लेकिन उन लोगों को भी कवर कर लेते हैं। अभी प्रशासन जो है खूब अच्छा काम कर रही है। पिछली बार भी प्रशासन ने टाइम से पहले ही गेट को निकला दिया था, लेकिन चाबी देने में किसी वजह से थोड़ा लेट सेट हो गया, तो थोड़ा सा कुछ हो गया था, लेकिन वो भी प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया था। थोड़ा बाज़ार में भी कुछ हुआ था, उसको भी प्रशासन ने बहुत अच्छे से टैकल किया है। और मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि ये गोरंडी का जुलूस जो है सबको मिल के खेलना चाहिए। उस जुलूस में मुसलमान भी शामिल रहे, हिंदू भी रहे, और बाहर से आने वाले जो है ये देखे कि भाई नवलगढ़ का गैर जुलूस जो है कि ऐतिहासिक जुलूस है, इसमें सब मिलजुल के निकालते हैं। तो मेरी तो हर वक्त यही सोच रही थी कि जुलूस में सब मिलजुल के निकाले, लेकिन कुछ आदमी ऐसे माइंड के हैं जो जुलूस में मुंह से थोड़ा हल्का फुल्का बोल देते हैं। हम लोग तो है क्या, वो प्रशासन को बोल देते हैं, तो प्रशासन बर्दाश्त करती है। अगर कोई आदमी बर्दाश्त तो मेरी समझ में वो गलत है, क्योंकि त्यौहार ही ऐसा ही है, बच्चे लोग हैं, उसके में कुछ बक देते तो कोई बात नहीं, कहने दो।
बाद में तो आके वही सॉरी बोलेंगे भाई साहब कि उस टाइम पे हमसे कुछ गलती हो गई थी, कोई बात नहीं हो रही थी। तो उस बात को लेकर अगर कोई बुरा मानता है तो मेरी नज़रों में वो गलत मानता है। और जो टाइम टेबल अपने गवर्नमेंट ने जो इसने प्रशासन ने जो तय कर रखा है वो सही टाइम है। बस हमारी तो यही मांग रहती है कि अजान से पहले वहाँ से अपना ये जुलूस निकल जाए, बस और कुछ नहीं है। और निकलता है हर बार, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इस बात को लेकर कोई झूठा प्रोपेगेंडा बनाता तो मैं तो उसके खिलाफ हूँ। का त्यौहार है ये, प्यार और मोहब्बत फैलाने का त्यौहार है। त्यौहार जितने भी हैं वो सारे त्यौहार प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ाना और आनंद लेने के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें होली का भी एक त्यौहार है जिसे हम लोग सभी धर्म के लोग मिलकर, सभी समाज के लोग मिलकर एक साथ मनाते हैं, रंग खेलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नवलगढ़ में जो गेर का जो जुलूस निकलता है उसमें पिछले कुछ अरसों में एक दो बार कोई ऐसी इस तरह की छोटी घटनाएं हो गई तो उससे प्रशासन को पूरा बंदोबस्त करना पड़ता है और प्रशासन द्वारा दोनों समाजों की अलग अलग मीटिंग करना, इससे लोगों में एक डर का माहौल बनता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों धर्मों के लोग जो जागरूक लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, नौजवान आगे आ रहा है कि हम इस जो समस्या है या ये जो परेशानी आती है 1 घंटे के लिए, इसको कैसे हम इसका हल निकाल सकें। इसके लिए हमने 2001 में होली से 5-7 दिन पहले श्याम जी का जुलूस निकलता है, उसमें मुसलमानों को इकट्ठा किया और एक विचार किया और इस जुलूस का हमने स्वागत शुरू किया। फूलों से इनका स्वागत किया, फूलहार पहनाए, जो जुलूस में जो लोग जाते हैं उनको, और पुष्प वर्षा करवाई। वो निरंतर हमारा अभी तक हर साल चालू है। उसके बाद हमने कोरोना से 1 साल पहले, मतलब 3 साल पहले, हमने गैर जुलूस का भी मुसलमानों को इकट्ठा करके 14 अप्रैल पे स्वागत का एक कार्यक्रम शुरू किया। शुरू करने से पहले कई आशंकाएं हुई, लेकिन आशंकाओं में हम जी नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ना है, प्यार मोहब्बत फैलानी है, भाईचारा फैलाना है, सद्भावना फैलानी है, तो ये काम हमको करना ही पड़ेगा। पहल तो किसी को करनी है। उसके बाद अगले साल गैर जुलूस का कम से कम 8 से 10 जगह पे 14 पे नारसिंह पार्क, नानसा गेट, बायतियों की हवेली, फिर आगे परसामपुरिया की हवेली तक कम से कम 8-10 पॉइंट पे मुस्लिम भाइयों द्वारा गैर के, हमारे जो गैर खेल रहे हैं हिंदू भाई, उनके स्वागत किया गया। पानी की व्यवस्था की गई, ठंडे की व्यवस्था की गई। बदलाव आया और एक दूसरे के नज़दीक आए, जो आशंकाएं थी वो दूर हुई। आगे भी ये जो मस्जिद के पास एक टाइम का मामला है कि उस समय से पहले जुलूस निकल जाना चाहिए। इसे मतलब नहीं, कोई दबाव नहीं है, वो तो अपने को एक दूसरे की भावना देखनी है कि अपने सामने वाले भाई की इबादत का वक्त हो रहा है, उसको डिस्टर्ब होता है, तो ये हिंदुओं को सोचने की ज़रूरत है। मुसलमानों को कोई मतलब नहीं उससे, सब उसका भी ये जो थोड़ा सा कुछ रहा है, इसको भी हम चाहते हैं कि भविष्य में दोनों तरफ के जागरूक लोग, सद्भावना रखने वाले लोग, प्रशासन की जो मीटिंग होती है उससे पहले ही आपस में मिलें और इसका कोई एक बहुत ही बढ़िया, सबको पसंद आए और नवलगढ़ का भविष्य जो बनाने वाला हो, इस तरह का हम फैसला लें, जिससे आगे हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमें याद करे कि हमारे ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने एक ऐसी बीमारी थी, एक कलंक था नवलगढ़ के नाम पे, उसको मिटा दिया और हमने प्यार मोहब्बत से रहने का एक रास्ता खोला। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइबर करना नहीं भूलें।